Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the next exercise part of our second chapter 2.2 Angels on the Earth. Chapter number 2.2 Angels on the Earth. So please turn with me to page number 48. Page number 48 Grammar in Use. आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. We will discuss this part. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, तो काउंटेबल नाउन्स क्या है? काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन काउंट. ओके, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ओके, आई होप कि आपको ये पता होगा. ऑलरेडी यू माइट हैव लर्न दिस थिंग्स इन द लोअर क्लासेस. सो आज हम लोग इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. जस्ट वी विल लर्न ऑन द सरफेस. काउंटेबल नाउन्स वो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज़ ए कैट. ए कैट. ओके, हम कह सकते हैं मेरे भाई के पास क्या है? एक कैट है, एक बिल्ली है. माई सिस्टर हैज़ 2 cats, यानी हम काउंट कर सकते हैं. ए कैट, 2 cats. माई फ्रेंड हैज़ 3 cats. तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक कैट है, सिस्टर के पास 2 cats हैं एंड मेरे फ्रेंड के पास 3 cats हैं. मीन्स मेरे कहने का मतलब यू कैन काउंट इट. ओके, एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स के बारे में अगर हम देखें तो जैसे थिंग्स हो गए, बुक, टेबल, कंप्यूटर, बनाना, शर्ट, पेन, हाउस. तो ये सब चीज़ जो है क्या है? काउंटेबल है. अगर हम पीपल में देखें तो मैन, वुमेन, चाइल्ड, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, बॉस. तो ये सब चीज़ जो है काउंटेबल नाउन में आते हैं. नाउ अभी आपको कुछ चीज़ जो है वो ध्यान देना है. विथ काउंटेबल नाउन्स यू में यूज़, काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सम यूज़ कर सकते हैं, अ फ्यू यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं. दैट्स वाई. अगर हमें किसी से पूछना है तो हम पूछ सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं. आई हैव ए फ्यू बुक्स इन माई बैकपैक. ओके, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स दैट वी कांट काउंट. जस्ट उसका अपोजिट, काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. और वी कांट डिवाइड इनटू सेपरेट पार्ट्स. मीन्स अनकाउंटेबल नाउन को हम अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आ सकते हैं, थोड़ा हम एक बार नज़र दौड़ाएंगे उसके ऊपर भी. जैसे आइडिया हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया. जैसे लव, इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सेपरेट नहीं कर सकते हैं. फन, सैडनेस, मनी, पीस, सेफ्टी, ये सब चीज़ को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ओके, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो न्यूज़, नॉलेज, एडवाइस, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर हम कैटेगरीज में अगर आते हैं तो म्यूज़िक, ओके, ज्वेलरी, लिटरेचर, ओके, फर्नीचर, तो ये सब भी नहीं कर सकते हैं. ओके, जैसे हुआ अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो वाटर, बटर, राइस, मिल्क, तो ये सब चीज़ को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं. विथ अनकाउंटेबल नाउन्स यू कैन यूज़, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मच, क्योंकि हम उसको तो भाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ओके, वी कैन डिवाइड इट. लिटिल यूज़ कर सकते हैं, अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं, एनी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे. आवर टीचर गिव्स अस टू मच होमवर्क. टू मच होमवर्क, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू मच होमवर्क. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे. ही डजंट हैव एनी फर्नीचर इन हिज हाउस. ही डजंट हैव एनी फर्नीचर इन हिज हाउस. तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन जो मैंने आपको बताया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बीच में. ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन के पास प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं. दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, वो अपने साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेते हैं. एंड आर नॉट यूज्ड विथ ए, एन और विथ नंबर्स. वो कभी भी ए, एन या नंबर्स के साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं. नाउ यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं बॉक्स में, हम उसको भी देखेंगे.
सम नाउन्स कैन बोथ बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एज, यानी कुछ नाउन्स हैं जो काउंटेबल भी हो सकते हैं एंड अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बात करें चिकन, तो चिकन काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। हाउ, कैसे हम बात इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो अगर हम एनिमल की बात करते हैं, काउंटेबल में अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं वी हैव 10 cows and 15 chickens in our farm। ओके, हम कह सकते हैं कि हमारे फार्म में 10 cows and 15 chickens हैं। तो ये हो गया काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल कैसे? अगर हम फूड की बात करें, वुड यू लाइक टू हैव सम चिकन्स, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल हम बनाते हैं अलग अलग वर्ड से। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, पेपर। तो पेपर को काउंटेबल हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, वी विल सी वन एग्जांपल, आई शोड माई पेपर्स टू द इमिग्रेशन एजेंट। आई शोड माई पेपर्स टू द इमिग्रेशन एजेंट, यानी कि मैंने अपना पेपर्स जो है किसको दिखाया? इमिग्रेशन एजेंट को दिखाया। तो यहाँ पे पेपर जो है वो कैसे काम कर रहा है? हाउ इट इज़ वर्किंग? एज ए काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल में हम कैसे इसी पेपर को यूज़ करेंगे? तो अगर हम पेपर इन जनरल, अगर हम जनरल में पेपर की बात करें तो हम कह सकते हैं आई नीड टू बाई सम पेपर। आई नीड टू बाई सम पेपर, आवर प्रिंटर इज़ ऑल आउट, यानी कि हमें कुछ पेपर खरीदना है, हमारा प्रिंटर जो है वो बिगड़ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं काउंटेबल में एंड अनकाउंटेबल में। ओके, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को भी हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो काउंटेबल में अगर हम बात करें स्पेसिफिक इवेंट या मूवमेंट्स जो हमारे लाइफ में आए हैं तो उसको हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव बीन टू टोक्यो 3 times। ओके, वी हैव बीन टू टोक्यो 3 times, तो यहाँ पे 3 times हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में हम कैसे कह सकते हैं? तो अगर कोई जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, आई डिडंट हैव एनफ टाइम टू फिनिश रीडिंग द बुक। आई डिडंट हैव एनफ टाइम टू फिनिश रीडिंग द बुक, तो यहाँ पे वो अनकाउंटेबल के तरह यूज़ हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक वर्ड को हम काउंटेबल में यूज़ कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ रोमन नंबर 1 को देखेंगे हम लोग। वी विल डिस्कस रोमन नंबर 1। सम ऑफ दीज सेंटेंसेस नीड A/N। यहाँ पे सम सेंटेंसेस आर गिवन, कुछ सेंटेंस जो है दिए गए हैं, हमें क्या लगाना है? A लगाना है या N लगाना है? करेक्ट द सेंटेंसेस विच आर रॉन्ग। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस रॉन्ग है उसे हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। इफ़ द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट पुट ए टिक। अगर सेंटेंस पहले से सही है तो हमें करेक्ट का निशान लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, आई क्लीन माई टीथ विथ टूथपेस्ट। आई क्लीन माई टीथ विथ टूथपेस्ट, तो ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी सही है। ओके, तो टीथ यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें ना ही ए या एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आई यूज़ टूथब्रश टू क्लीन माई टीथ। सो व्हाट यू कैन ऐड हियर? यू कैन ऐड अ। आई यूज़ अ टूथब्रश टू क्लीन माई टीथ। थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक वॉलीबॉल इज़ very good game। Then what you can add? I think volleyball is a very good game। Fourth question है, Anu was listening to music when I arrived। Anu was listening to music when I arrived, तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। Fifth one, we went to very nice restaurant last night। So what you can add here? We went to a very nice restaurant। यहाँ पे आपको अ ऐड करना है। We went to a very nice restaurant last night। सिक्स्थ क्वेश्चन है, Can you tell me if there's bank near here। So आपको यहाँ पे क्या ऐड करना होगा? Can you tell me if there is a bank near here। सेवेंथ क्वेश्चन, I wonder
इफ़ यू कैन हेल्प मी, आई हैव प्रॉब्लम। तो इसका आंसर होगा आई वंडर इफ़ यू कैन हेल्प मी, आई हैव ए प्रॉब्लम, आई हैव ए प्रॉब्लम। 8th वन है जिम गोस एवरीवेयर बाय बाइक, ही हैज़न्ट गॉट कार। तो इसका आंसर होगा जिम गोस एवरीवेयर बाय बाइक, ही हैज़न्ट गॉट ए कार। 9th क्वेश्चन, माई ब्रदर वर्क्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी इन लंदन। तो इसका आंसर होगा माई ब्रदर वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी इन लंदन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा हमें कहाँ ए और एन लगाना है। सो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो फर्दर एक्सरसाइज पार्ट है वो हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।